measurement of length. First of all, what is length? The extent of separation or the distance between two points in space is called length. दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज लेंथ. सपोज मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी मान लो इसमें 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कहलाती है? दैट इज द लेंथ. द लेंथ ऑफ दिस, सपोज दिस इज अ रॉड, दिस द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 5 सेंटीमीटर. मतलब दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लेंथ बोलते हैं. द मॉडरेट लेंथ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक अ मीटर रॉड, वर्नियर क्लिपर, अ स्क्रू गॉज और अ स्फेरोमीटर. जो हमारे पास जैसे हमने लेंथ ऑफ रॉड निकालनी है या डायामीटर ऑफ रॉड निकालना है, या फिर आपके पास और जो स्मॉल लेंथीज हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं किसका? मीटर रॉड का यूज़ कर लेते हैं, वर्नियर क्लिपर, स्क्रू गोज हो गया, स्फेरोमीटर हो गया. ठीक है. द मिनिमम डिस्टेंसेस और लेंथ मेजर बाय दीज इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. जो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, कौन से? वर्नियर क्लिपर हो गया, स्क्रू गोज हो गया, स्फेरोमीटर हो गया, तो इनके द्वारा जो हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं ये, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट का? मतलब उसके एक डिवीजन की वैल्यू. देखो बेटा, जो हमारे पास मीटर रॉड होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर. मतलब उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कितनी स्मॉल डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक. ठीक है. और जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर क्लिपर का, वो होता है 0.01 सेंटीमीटर. और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर. उसी तरह से स्फेरोमीटर का भी लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारे पास बेटा जब हम स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ. तो बेटा जो हमारे पास फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम जो वेरियस यूनिट का यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट वन है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जो एवरेज डिस्टेंस होती है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और जो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी कितनी वैल्यू होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर हो गया? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. उसका सेकंड आता है लाइट ईयर. तो लाइट ईयर क्या होता है बेटा? लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर. मतलब जो लाइट के द्वारा एक साल में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर. और जो ये लाइट ईयर है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स. ये तो होगी स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई एक ईयर में कितने डेज? 365 आवर्स. एक डे में कितने? 24. और एक आवर में 60 मिनट और साथ में एक मिनट में 60 सेकंड. तो सभी को कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. नेक्स्ट है परसेक. परसेक मींस पैरालैक्टिक सेकंड. ये क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सेपरेटेड एट एन एंगल ऑफ 1 सेकंड. मीन्स जब हम एक आर्क लेते हैं, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, और जो ये आर्क हमने ली इसकी लेंथ जो है अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये जो है इस पॉइंट के ऊपर 1 सेकंड का एंगल बनाती है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस आर्क और इस पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज, उसको हम बोलेंगे पैरालैक्टिक सेकंड या परसेक. और जो हमारे पास 1 परसेक होता है वो किसके बराबर होता है? तो क्या आ गया?
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओवर 1 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइड बाई 1/3600 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। तो देखो हमारे पास ये कहाँ से आया, अभी ये हमारे पास आर्क होगी, ये रेडियस आ गया और ये एंगल आ गया। तो हमें पता है थीटा जो एंगल होता है वो होता है आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, तो जो रेडियस आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आर्क ओवर थीटा। अभी यहाँ पे आर्क जो है, आर्क क्या आ रहा है 1, कितनी लेंथ है उसकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और हमारे पास जो थीटा है ये एंगल कितना है 1 सेकंड का है। तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू भरी तो हमारे पास आ जाएगा 1 पर सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो लाइट ईयर है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इनके बीच में क्या रिलेशन है, वी नो दैट 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2 वी गेट। अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 लाइट ईयर ओवर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिस इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ओवर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास 1 लाइट ईयर हो गया दिस इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। मतलब 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड परसेक। जो परसेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वी नो दैट 1 परसेक किसके बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर, और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अभी क्या है इन दोनों को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इज 2। अभी सेम वे डिवाइड इक्वेशन 1/2 वी गेट। अभी इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1 पर सेक ओवर 1 लाइट ईयर दिस इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर ओवर 9.46 इंटू 10⁻15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.28। तो 1 पर सेक इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर के बराबर आ जाएगा। सिंस 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 1 लाइट ईयर 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे भर दो तो 1 पर सेक किसके बराबर हो जाएगा 3.28 इंटू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 पर सेक किसके बराबर हो गया 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पर सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो हमारे पास आ जाएगा 1 पर सेक इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट निकालेंगे किसकी मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। जो स्मॉल लेंथ होगी स्मॉल डिस्टेंस के लिए द फॉलोइंग यूनिट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। पहले होता है माइक्रोन। माइक्रोन जो होता है तो जो माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर हो गया 10⁻⁻6
मीटर या माइक्रोमीटर, ठीक है। और दूसरा हो गया नैनोमीटर। नैनो मीन्स बेटा 10⁻⁹ तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है ऑंगस्ट्रॉन्ग। तो 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग, ए के ऊपर जैसे 0 लगा दी, इसको बोलते हैं ऑंगस्ट्रॉन्ग, ये सिंबल होता है इसके लिए, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है फर्मी। तो 1 फर्मी जो होता है, FM भी लिखते हैं हम इसको फर्मी, तो ये हमारे पास होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया द यूनिट यूज्ड इज बैरन। जो स्मॉल एरिया उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, बैरन, BARN, बैरन। और 1 बैरन की वैल्यू होती है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हम देखते हैं वेरियस कुछ है हमारे पास डिस्टेंसेस दी गई है, और उनका जो ऑर्डर ऑफ लेंथ इन मीटर जो है दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लेंथ और डिस्टेंसेस फ्रॉम एटॉमिक टू एस्ट्रोनॉमिकल रेंजेस। एटॉमिक मतलब बिल्कुल स्मॉल साइज से, स्मॉल लेंथ से, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब लार्ज, ठीक है। अभी देखते हैं जैसे डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास डिस्टेंसेस होगी, और ऑर्डर ऑफ लेंथ इन मीटर लिखते हैं। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वो हमारे पास 10⁻⁻16, ठीक है, मीटर में। और उसका आता है डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, इसकी रेस कितनी होती है, 10⁻⁻15। फिर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14, ठीक है। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर आ गया हमारे पास 10⁻⁻10। फिर डायमीटर ऑफ रेड ब्लड कैप्सूल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻5। फिर आता है हाइट ऑफ ए मैन, ये होती है 10⁻�0, ठीक है। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून है 10⁻�6 मीटर। और उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻�7। फिर उसके बाद आता है मीन डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये रेंज कितनी है, 10⁸, ये 7 है, ठीक है, 10⁸। फिर उसके बाद आता है रेडियस ऑफ सन 10�9। फिर उसका नेक्स्ट जो आता है डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, ये आता है 10⁻11, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, 10⁻17। नेक्स्ट है साइज ऑफ आवर गैलेक्सी 10⁻21 मीटर। और लास्ट वन जो है द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का साइज है इसका 10⁻26 मीटर, इतना है आपके पास। तो इस तरह से आज हमने जो लेंथ के लार्जेस्ट यूनिट है और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमने उसके बारे में स्टडी किया।